बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। आजकल एक खबर बहुत चल रही है कि बिल गेट्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसकी बीवी ने उससे तलाक ले ली। इट्स मीन दोनों ने अपनी रजामंदी से तलाक का फैसला किया और इनमें तलाक हो चुकी है। अब अगर इस फैसले को देखा जाए तो ये फैसला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तलाक हो जाती है मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते, लेकिन ये मसला बड़ा क्यों बनता जा रहा है और इसे इतना उछाला क्यों जा रहा है? इसकी एक वजह है। इसकी एक ये वजह है कि बड़े लोगों के बड़े फैसले बड़े मकसद के लिए किए जाते हैं और बड़े लोग खुद नहीं करते, बल्कि उनके पीछे कोई ना कोई लॉबी बैठी होती है जो उनसे ये फैसला करवाती है और किसी बड़े मकसद के लिए करवाती है। बिल गेट्स चूँकि दुनिया का अमीर तरीन शख्स है और उसे दुनिया का सियाना तरीन शख्स भी समझा जाता है, इसलिए लोग उसे फॉलो करते हैं ताकि वो भी अमीर बन सकें, वो भी सियाने बन सकें। अब अगर ये इस किस्म का फैसला करेगा तो जाहिर है लोग भी उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर लोग उसके उठने बैठने खाने पीने को फॉलो करते हैं तो उसके हर फैसले को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और इस फैसले को भी वो जाहिर है फॉलो करेंगे। ये दुनिया को मैसेज दिया गया है कि रहने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप सोचें तो ये वही फ़ैसला है जो पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें कर रही हैं। और ये औरतें पूरे पाकिस्तान की नहीं हैं, ये चंद एक औरतें हैं जो पाकिस्तान की चंद औरतों को चला रही हैं कि आप इस पर काम करें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कि आप अपने हामंद के बग़ैर भी रह सकती हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए हामंद का होना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ानदानी सिस्टम का होना ज़रूरी नहीं है। और इन औरतों को चलाने वाले पीछे कोई और हैं। ये वही लोग हैं जो इस्लाम में ख़ानदानी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया में ख़ानदानी सिस्टम सबसे पहले इस्लाम लेकर आया और इन लोगों में ये ख़ानदानी सिस्टम नहीं है और हम लोगों में ख़ानदानी सिस्टम है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि एक बंदा कमाने वाला 10 बंदे घर में खाने वाले होते हैं। ये लोग इस चीज़ से थोड़ा सा जेलस होते हैं कि 10-10 बंदे वेले बैठे हुए हैं और वो खा रहे हैं, जबकि हम सारा साल मर्द हो या औरत काम करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे घरों में वो खुशहाली, हमारे घरों में वो खुशी नहीं होती जो कि इस्लाम के घरों में होती हैं। इनकी आपस में जो इतनी मोहब्बत होती है, ये इतना एहतराम एक दूसरे का करते हैं, ये इन लोगों में नहीं है। और इसी एजेंडे पर काम किया जाता है और काम करवाया जाता है। और पाकिस्तान में एक अरसे से इस एजेंडे पर काम करवाया जा रहा था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तलाक की रेशो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। जबकि मगरबी दुनिया में अज़दवाजी ज़िंदगी की हैसियत ना होने के बराबर है। यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सिस्टम है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई रिश्तेदार तो नहीं होते। जब दिल आया छोड़ दिया और जब दिल आया किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया। यहाँ पर तो ऐसा होता है कि अगर आपकी गर्ल फ्रेंड जो है वो इस कल्चर के हिसाब से आपकी बीवी हुई, तो गर्लफ्रेंड जब बाहर जाती है तो आपको यकीन नहीं कि वो वापस आएगी भी नहीं आएगी। हो सकता है कि उसे वहीं से कोई अच्छा बंदा, आपसे अच्छा और आपसे बेहतर बंदा मिले और उसी के साथ वो चली जाए। इस तरह इनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है जो खुशी ख़ानदानी सिस्टम में है। और ये लोग उसी ख़ानदानी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये उसको अपना नहीं सकते, ये बहुत दूर निकल चुके हैं। और बिल गेट्स का मामला भी यही है। बिल गेट्स चूँकि इस इंतहा तक पहुंच चुका है कि वो अपना फ़ैसला खुद नहीं करता, उसके पीछे एक लॉबी बैठी हुई है जो उससे ये फ़ैसला करवाती है। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 27 साल बाद
بزرگی کی حالت میں بل گیٹس اور اس کی بیوی نے خوشی خوشی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے طلاق لے لی، علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے چند جاننے والوں کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، جبکہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو کامن سینس کی بات ہے، جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے علیحدگی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، شدید نفرت ہو جاتی ہے، اور یہ کون سے اختلافات ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق لینے کے بعد بھی ہم اکٹھے رہیں گے، اکٹھا کام کریں گے، ایک ہی گھر میں موجود ہوں گے اور ایک ہی بیڈ روم کی زینت بنیں گے، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ اگر ساری چیزیں دیکھی جائیں تو اس کے پیچھے یقیناً ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی لابی ہے، اور اس لابی کا کوئی بہت بڑا ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ہو سکتا ہے، خاندانی سسٹم کو ختم کرنا، تاکہ دنیا کو یہ میسج دینا کہ ہم لوگ شادی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ اور شادیاں ہوتی کہاں ہیں؟ شادیاں تو اسلام میں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام میں شادیوں کا سسٹم ختم کرنے کے لیے، اسلام میں خاندانی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ ایشو اٹھایا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ جڑے رہیں، اور مضبوطی سے جڑے رہیں، اور اس فیصلے کے بعد اور مزید جڑ جائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم اپنے سسٹم سے کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ ہم اپنے اسلامی سسٹم میں، ہم اپنے خاندانی سسٹم میں، ہم اپنے ازدواجی سسٹم میں، ہم اپنے اس کلچر میں بہت خوش ہیں، اور ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے، چاہے جو بھی کر لیا جائے۔ جزاک اللہ۔